हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले वीडियो में सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक्स देखे जिसमें था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि थीटा से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा से दिखाई देती है और एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा से डिनोट किया जाता है। आज के अपने वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, उसका मतलब क्या है। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मेरा नाम है किशोर पुंडे और अपना चैनल है फिजिक्स क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन तो हमें पता चल गया है कि कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एक सर्कल में रोटेट होता हो तो हम उसे क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। एक सर्कल पाथ में जब मूव होता है तो हम उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मतलब एक समान, जो कभी बदले ना, जो कांस्टेंट रहे। अब इसमें क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये पार्टिकल P सपोज करो ये यहां से शुरू होता है मूव होने के लिए। अगर ये ऐसे मूव होता है, मूव होते वक्त इसकी स्पीड सपोज यहां पे है 40 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी वो P की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो, यहां पे भी वही हो 40 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी हो 40 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पर हम देखें तो इसकी स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। जब पार्टिकल एक ही स्पीड से सर्कुलर पाथ में रोटेट हो तब हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल अब P यहाँ पे है, इसकी हर जगह पे जो स्पीड है वो एक समान है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन कैसे किया जाए? इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी नहीं, with a constant speed, then it is called as uniform circular motion. Okay? अब हमने यहां पे देखा कि इसका स्पीड कांस्टेंट है, हम वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब उसको कांस्टेंट होने के लिए उसकी डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होना चाहिए। मतलब सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पे देखें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है हर जगह पे, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। जैसे पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है वैसे ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब यहां हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कह सकते, यहां पे स्पीड कांस्टेंट है। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं। इसलिए हम यहां पे कहते हैं इस सर्कुलर मोशन की स्पीड कांस्टेंट है। अब ये पार्टिकल P एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होता है। सपोज हमने यहां पे देख लिया कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो ये फिक्स इक्वल टाइम में यहां से यहां तक सपोज इसे टाइम T लगा, इसने यह इतना एंगल ट्रेस कर लिया, तो बाद में T टाइम में ये उतना ही एंगल ट्रेस करेगा, फिर से उतना ही एंगल, बाद में उतना ही एंगल। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल एक सेम स्पीड से सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा हो तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल ट्रेस करता है। मतलब यहां से यहां तक गया
तो इसने 90 डिग्री कर लिया। बाद में उसी टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो 90 डिग्री मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ये ट्रेस कर लेता है। इसका मतलब क्या है, हम इसे कह सकते हैं कि एंगुलर स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसका एंगुलर स्पीड जो है, जो यहाँ जाने का है, वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है। एक टाइम के बाद ये यहाँ से यहाँ आया, टी टाइम के बाद, तो इसके डायरेक्शन यहाँ से ये चेंज हो गई। मतलब फिक्स टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, हर पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, मतलब चेंजिंग वेलोसिटी हो, वो भी टाइम के साथ, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है। ये जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि हमने यहां देखा अभी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जबकि हमने यहां पे कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई पार्टिकल एक सेम स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में रोटेट हो, तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब ये स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर ये पार्टिकल P ए पॉइंट से निकला है, तो ये एक फिक्स टाइम के बाद यहां वापस आएगा, फिर से ये यहां से जाकर फिक्स टाइम के बाद यहां वापस आएगा। मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये यहां तक वापस आएगा ए पॉइंट पे। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये मोशन पीरियोडिक मोशन है। ये एक पीरियड कंप्लीट करता है फिक्स टाइम के बाद, तो हम इस मोशन का कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है। सिंपली हम इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2π/ω। मतलब कि इसे ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने में लगा हुआ टाइम, ये होगा इसका टाइम पीरियड। ये हुआ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके बारे में हमने देखा। अब इसके बाद में हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसके थोड़ा अपोजिट में होगा। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि स्पीड है जो कांस्टेंट होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज होती है। अगर हम इसका डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देखें, तो घर में जो फैन होता है, पंखा, जब हम उसका बटन ऑन या ऑफ करते हैं, सपोज हमने ऑन कर लिया, तो पंखा शुरू होता है। शुरू होते वक्त वो धीरे धीरे चलता है, उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है, और एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लगता है। अगर हम वो बटन बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे, तो क्या होता है कि फैन का स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वहां क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये 40 मीटर पर सेकंड ये स्पीड था, वो फिक्स नहीं रहेगा। वहां पे सपोज हमने बटन ऑफ कर दिया है, स्विच ऑफ कर दिया है, तो स्टार्टिंग में ये था 40 मीटर पर, देन ये होगा 30, बाद में होगा 20, फिर 10 एंड देन ये ऑफ हो जाएगा। ये पंखा चलना बंद हो जाएगा, उसके ब्लेड्स बंद हो जाएंगे। उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कि जहां पे स्पीड कांस्टेंट ना हो, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तक तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझने के लिए हमें न्यूटन बाबा को समझना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। न्यूटन बाबा क्या बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव होता हो, तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। यहां पे हम देख ले कि सपोज ये कोई भी एक बॉडी है, ये बॉडी एक इस डायरेक्शन में चल रही है। सपोज इसका वेलोसिटी
v है। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में है। अगर हम इस पे फोर्स इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लगाए, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाए, अप्लाई करें, तो इस वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये चेंज होगी, ये कुछ ऐसे होगी। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह होगी, मतलब ये यहां से आगे जाने की कोशिश करेगा। पर यहां पे हमने क्या कहा कि ये लगने वाला जो फोर्स है ये वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा तो ये फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, इस तरह ये आगे जाने की कोशिश करेगा, फिर फोर्स परपेंडिकुलर है, बाद में ये ऐसा आएगा, कुछ ऐसे होगा, ये फिर परपेंडिकुलर फोर्स होगा, ये फोर्स है, फोर्स, फिर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ये इस डायरेक्शन में चेंज जाने की कोशिश करेगा। ये फोर्स जो अप्लाइड है ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फिर ये ऐसी डायरेक्शन चेंज करेगा, बाद में ये फोर्स परपेंडिकुलर, बाद में ये इस डायरेक्शन में फोर्स परपेंडिकुलर, ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस फोर्स की वजह से ये यहाँ मुड़ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये फोर्स परपेंडिकुलर है तो ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि ओवरऑल ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी को फोर्स परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कल, मतलब कि सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता हो तो उस पर लगने वाला फोर्स, इसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर मान के चले हम, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर है। यहाँ पे देखो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता होगा शायद या कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स चेंज हो रही है और उस पर लगने वाला फोर्स कहाँ पे है, ये टूवर्ड्स द सेंटर। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन कैसे होगी, हम सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक वो फोर्स है जो किसी भी पार्टिकल पर, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट होता हो, देखो यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में रोटेट होता हो, तो वो फोर्स जो अलोंग द रेडियस है और टुवर्ड्स द सेंटर है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स which acts on a particle along the radius towards the center। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स से आसान एग्जांपल देखना चाहते हैं, एक सिंपल एग्जांपल में समझना चाहते हैं, तो हम कंसीडर करेंगे कि एक पेन को रस्सी से बांधा है या एक बॉल को बांधा है रस्सी से। सपोज ये बॉल है, इस बॉल को हमने रस्सी से बांधा है और इसे इस यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे हम घुमा रहे हैं बॉल को। ये बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूम रही है, मतलब ऐसे हम इसे घुमा रहे हैं। अब घुमाते वक्त क्या होगा कि यहाँ पे सेंटर है, मतलब यहाँ से पकड़ा है और इसे घुमा रहे हैं, तो ये बॉल घूमेगी, मगर घूमते हुए ये रस्सी क्या करेगी, ये जो बांधी है हमने, सपोज ये रस्सी बांधी है इस बॉल को, ये क्या करेगी कि इस बॉल को दूर जाने नहीं देगी, उसे पकड़े रखेगी। ये बॉल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि इस रस्सी की वजह से होगा, वो टेंशन टी होगा। ये बॉल इससे दूर नहीं जाएगा, इस सेंटर से। बॉल क्या करेगा, ऐसे घूम रहा है, घूमते वक्त ये बॉल
इस टेंशन की वजह से यहाँ पे फिक्स रहेगा जुड़ा हुआ, मतलब इस बॉल पर कोई ना कोई फोर्स है कि उसे खींच रहा है, यहाँ पर सेंटर की तरफ खींच रहा है, यहाँ से इस बॉल पर ऐसा फोर्स लगेगा, ये बॉल सपोज करेगा कि इसे कोई खींच रहा है अंदर की तरफ, इसी वजह से ये यहाँ से उड़कर बाहर नहीं जाएगा, ये फिक्स इसी पाथ में रोटेट होता रहेगा ऐसे सर्कुलर पाथ में। और अगर हम इस रस्सी को काट दे तो, अगर इसे काट दिया जाए तो ये बॉल यहां से यहां तक उड़ जाएगा, ये फिर सर्कुलर पाथ में फिक्स नहीं रहेगा। मतलब यहां पे भी देखा हमने कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो और अलोंग द रेडियस हो। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स या न्यूक्लियर की फोर्स की तरह नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स की प्रॉपर्टी है जो कि एक्सप्लेन करती है कि वो सेंटर की तरफ है और अलोंग द रेडियस है। अब यहाँ पे हम देखें, ये मैं ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ बाद में। अगर ये देखो तो ये सर्कुलर पाथ है, ये बॉल ऐसे घूम रही है सर्कुलर पाथ में, इस पे ये होगी इसकी वेलोसिटी, ये होगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये कौन सी लीनियर वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बाद में ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब FCP, और ये रेडियस होगी R। यहां पे देखें तो ये क्या है, इसकी लीनियर वेलोसिटी V, और ये फोर्स है FCP मीन सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स इस वेलोसिटी को कैसे है, ये ऐसा है और ये ऐसा, ये परपेंडिकुलर। मतलब हमने पहले जो समझा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी को ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब ये यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी को ऑलवेज परपेंडिकुलर में होता है। इसका फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन में यहां पे न्यूटन की लॉ का हम यूज करेंगे। न्यूटन क्या बोले कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पर हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज लीनियर वेलोसिटी इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम इसे फर्दर एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, और इसे हम V स्क्वायर बाय R भी कह सकते हैं। मतलब हमारा ये फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू, ये होगा M V ओमेगा और M R ओमेगा स्क्वायर और M V स्क्वायर बाय R। नॉर्मली हम ये कंसीडर करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स FCP इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इस फॉर्मूले को हम ज्यादातर यूज करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो कैसे होगा, ये FCP, वेक्टर FCP इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर इंटू r कैप बाय r, और ये कैसे लिख सकते हैं, माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू वेक्टर r। यहां पे ये m क्या होगा कि जो पार्टिकल है ऐसे रोटेट हो रहा, ये पार्टिकल सेंटर से यहां पर, ये पार्टिकल का मास है m, और ये v इसकी वेलोसिटी होगी v, यहां पे r ये रेडियस होगा, और ये वेक्टर r ये इसका रेडियस वेक्टर होगा, और ये r क्या मतलब इसका ये यहां पे अलोंग द रेडियस ये यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस r का होगा।
अब सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट जो है, जो सिंपल फोर्स के लिए हम कंसीडर करते हैं, वो होता है न्यूटन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी यूनिट, SI यूनिट इसका होगा न्यूटन। आज के वीडियो में हमने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, उसका यूज कैसे होता है, मतलब वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।